सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरीके से आपके साथ डेली जुड़ते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। और आज हम मेनली कवर करेंगे 3 जनवरी और 4 जनवरी के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। तो इसीलिए आप हमारे साथ पूरे सेशन में जुड़े रहें और जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी साइड बाय साइड नोट डाउन करते चला करें। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल की भी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है और आज से एसबीआई पीओ का भी आपको होगा स्टार्ट प्री का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी के एस्पायरेंट है तो जरूर जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और बैंकिंग के एग्जाम्स भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, खासकर अब कैलेंडर आउट होने वाला है आईबीपीएस का भी ऑफिशियली, तो आपके एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर जल्दी शुरू हो गए फिर। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का शो। सो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है आज का हमारा, भारत बायोटेक और ऑक्सफोर्ड की एक्स्ट्राजेनेका जो कंपनी है, उनकी जो वैक्सीन है उनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है भारत की जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एजेंसी है, डीसीजीआई उन्होंने। ठीक है, तो काफी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन है, खासकर कोविड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कोविड वैक्सीन देना क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसलिए अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ये। तो फाइनली जो है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज ने जो है पिफसर की बायोएनटेक वैक्सीन को ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया था, तो अब इंडिया ने भी जो है भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है जिसका नाम है, एक है कोवैक्सीन और जो ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका कंपनी की है कोविशील्ड, दोनों को ही इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है। ठीक है, फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन इंडिया। तो जो एजेंसी है सबसे पहले तो आप उसका नोट डाउन कर ले नाम, वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई। ठीक है, तो उसने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है इन दोनों ही कंपनीज की वैक्सीन को। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका कंपनी की जो वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड और भारत बायोटेक कंपनी की जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, अगर बात करें दोनों ही वैक्सीन के बारे में, सो इट नीड टू बी एडमिनिस्ट्रेड इन 2 डोजेस, यानी आपको 2 बार इनकी डोज देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड स्टोर्ड एट टेम्परेचर्स बिटवीन 2 and 8 डिग्री सेल्सियस। तो 2 से 8 डिग्री के सेल्सियस के बीच में इनको स्टोर करना होता है। जबकि जो पहले जो पिफसर बायोएनटेक वैक्सीन थी उसको देखिए बहुत ही लो टेम्परेचर यानी 0 डिग्री से भी कम पे स्टोर करना होता था। और अब वो क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी चेन नहीं है इसकी, खासकर इतने कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करने की, तो अपने आप वो बहुत मुश्किल होता अगर देखिए हम उसको अप्रूव करते तो, क्योंकि इतनी कोल्ड स्टोरेज चेन भारत में आपको पता है कि देखिए एकदम से इतने बड़े लेवल पे वैक्सीन कभी भी नहीं दी गई है जो अब इस बार देनी पड़ रही है। ठीक है ना, तो इसलिए जो ये जो दोनों वैक्सीन है इसका जो टेम्परेचर है, जो स्टोरेज टेम्परेचर वो कोई ज्यादा नहीं है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर को स्टोर करने वाले इंडिया में काफी सारे कोल्ड स्टोरेज हाउस है, तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, सो इन दोनों ही वैक्सीन को दो डोज में, और इनका जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर वो 2 से 8 डिग्री के बीच में इनको स्टोर करना होगा, तो ही ये मतलब इनका जो है फायदा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात करें जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है। ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। इसके अलावा जो पहला फेज है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, उसके अंदर फ्री वैक्सीन दी जाएंगी टू द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड बेनिफिशियरीज अक्रॉस इंडिया, जिसमें हमारे 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, जो बाकी का जो स्टाफ होता है पैरामेडिक स्टाफ, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है सबसे पहले फर्स्ट फेज में जो है ये वैक्सीन दी जाएगी, तो इसको आप नोट डाउन करें सबसे पहले। ठीक है, सो 2 वैक्सीन है, एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, इन दोनों को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है भारत की जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एजेंसी है उसने। इनका जो एवरेज टेम्परेचर जिसमें इन्हें स्टोर करना होगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, और 2 डोज में इनको देना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ दिन के गैप के बाद पहला डोज और उसका थोड़े दिन बाद दूसरा डोज। ठीक है, और इसे जहां तक ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात है, उसे इंडिया में मैन्युफैक्चर बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। इनके बीच में जो है एमओयू साइन हुआ था पहले ही, बहुत पहले। ठीक है, और फेज 1 के अंदर मैंने आपको बताया 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है इसके अंदर वैक्सीन दी जाएंगी। इसके अलावा जो ओल्ड एज के पीपल है जो सबसे ज्यादा इसमें देखिए उनको रिस्क है इस वायरस से अफेक्ट होने का, तो उनको भी इसमें वैक्सीन दी जाएंगी। दोनों ही आप वैक्सीन यहाँ पे देख सकते हैं उनके फोटो। ठीक है, इस तरीके की बोटल्स में वो स्टोर होंगी। आगे अगर बात करें तो आज पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव। ठीक है, तो नेशनल मीटियोरोलॉजी कनक्लेव जो है पीएम मोदी उसे वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे, एड्रेस करेंगे। और आपको आजकल जितने भी इवेंट्स है, समिट है, वो सारे इसी तरीके से वर्चुअल फॉर्मेट में ही हो रहे हैं।
सो आज पीएम नरेंद्र मोदी विल डिलीवर द इनॉग्रेशन एड्रेस एट द नेशनल मीटियोरोलॉजी कॉन्क्लेव टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें वो डेडिकेट भी करेंगे तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य टू द नेशन। इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी का। ठीक है, तो ये 3 चीजें को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रेजेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, वो भी इस ओकेजन के दौरान प्रेजेंट रहेंगे। और इसे ऑर्गेनाइज बेसिकली कौन कर रहा है, जो एक तो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और साथ में नेशनल फिजिकल लाइब्रेटरी जो कि दिल्ली में है, ये इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को। और थीम जो है इसका वो है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। और थीम बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो जो थीम है कनक्लेव का वो है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। और इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और इसमें वो क्या क्या डेडिकेट करेंगे वो आप इन्हें नोट डाउन कर ही सकते हैं। तो आज पीएम मोदी से वर्चुअली एड्रेस करेंगे। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं, तो जो इसरो के चेयरमैन है के सिवान, उन्हें देखिए एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है टिल जनवरी 2022। ठीक है, इसरो आपको हमारी जो स्पेस एजेंसी है, तो उनके जो चेयरमैन है के सिवान, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके एक्सटेंशन को अप्रूव कर दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वैसे देखिए उनकी रिटायरमेंट होनी थी जनवरी 14 2021 में, तो अब ये एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, यानी अब 2022 तक वो सर्व कर पाएंगे इसरो को। और ठीक है, अगर बात करें, ही हैज बीन सर्विंग द पोस्ट सिंस 14th ऑफ जनवरी 2018, तो यानी लगभग 3 साल हो गए वो चेयरमैन रहे थे, लेकिन अब एक साल और एक्सटेंड किया गया, तो टोटल वो 4 साल तक के पीरियड के लिए रहेंगे। ठीक है, सो और इन्होंने उस वक्त किसे रिप्लेस किया था, AK किरण कुमार, यानी जनवरी 14 2018 से पहले इसरो के चेयरमैन कौन थे, AK किरण कुमार, फिर ये आए थे। ठीक है, के सिवान जो लगातार 3 साल तक तो बने रहे, उसका इन्हें एक साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। अगर बात करें अंडर हिज चेयरमैनशिप, द स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें चंद्रयान 2 का आपने सुना होगा जरूर, द सेकंड मिशन टू द मून। इसके अलावा जो है अभी करंटली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम है गगनयान। ठीक है ना, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, जो कि कोविड की वजह से इसमें काफी ज्यादा डिले भी आया है। ठीक है, सो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। इनको एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। करंटली अभी इसरो के चेयरमैन है, अभी जनवरी 14 2022 तक बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरी की फोटो भी देख सकते हैं। आगे बात करें तो इंडिया बिगिंस इट्स 2-year tenure as non permanent member of UNSC, तो इसे आप नोट डाउन करें। सो UNSC जो है यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं ऑर्गन है, जो पावरफुल ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस की, उसके नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे जो 2 साल का भारत को टर्म मिला है, वो जनवरी 1 से स्टार्ट हो चुका है, जनवरी 1 2021। ठीक है, तो इस पर बात कर लेते हैं। इंडिया बिगेन इट्स 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और ये 8वीं बार है जब भारत रिप्रेजेंट करेगा इस यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, इसके अलावा एक तो देखिए इंडिया इसमें चुना गया था, इसके अलावा 4 और देश जो है आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे, वो भी देखिए अपना 2 साल का टर्म उनका भी स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी से ही। और इसके अलावा देखिए यूएनएससी के अंदर आपको प्रेसिडेंसी भी मिलती है, मतलब जो कि रोटेट होती रहती है अल्फाबेटिकल वाइज। तो इंडिया को जो है यूएनएससी प्रेसिडेंट की एक तो अगस्त 2021 में मिलेगी प्रेसिडेंसी 1 मंथ के लिए, और उसके बाद एक बार और 2022 के अंदर मिलेगी। और मैंने आपको बताया प्रेसिडेंसी जो है काउंसिल की वो रोटेट होती रहती है, मतलब हर एक मेंबर को मिलती है फॉर 1 मंथ अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब इंडिया का को एक तो अगस्त 2021 में मिलेगी, और एक बार 2022 के अंदर 1 महीने के लिए इसकी प्रेसिडेंसी मिलने जा रही है। क्लियर है। अगर बात करें, इंडिया has been at the forefront of calls to initiate reforms in the UN Security Council to further expand to make it more representative of the world's interest। ठीक है, और लगातार देखिए भारत एक तो इसके अंदर रिफॉर्म्स की बात करता आ रहा है, ये जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है। और क्योंकि देखिए अभी भी भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर है, जबकि आपको पता है इसके 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, एक तो रशिया, चीन, US, UK और फ्रांस। इनके पास ये काफी एक तो स्पेशल पावर्स हो जाती है। एक तो वीटो पावर इनके पास, कोई भी अगर रेजोल्यूशन आता है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसको वहां पे ये वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर्स है, तो इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और जो बाकी के नॉन परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 परमानेंट, जो नॉन परमानेंट है वो 2-2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। जैसे इंडिया के को अब 2 साल का मिली है इसकी मेंबरशिप। ठीक है, और अब तक 8 बार इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, 8वीं बार। ठीक है ना,
बट परमानेंट मेंबरशिप की लगातार भारत ये बात कहता है कि इसके अंदर रिफॉर्म्स किए जाएं, क्योंकि देखिए आपको पता है इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और उसका मेंबर इंडिया का होना बहुत जरूरी है ऐसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसको लेके भारत लगातार रिफॉर्म्स की बात करता आ रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही भारत को इसकी मेंबरशिप मिले, फुल टाइम मेंबरशिप। ठीक है, तो अभी तो खैर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया रहेगा, तो इसका 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है इनकी मेंबरशिप भारत की भी। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बूटा सिंह, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, इसे आप नोट डाउन कर लें। सो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बूटा सिंह, उनकी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स न्यू दिल्ली में 86 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है। और वो देखिए अक्टूबर 2020 से ही जो है कोमा में थे आफ्टर ही सफर्ड अ ब्रेन हेमरेज। और इनका देखिए काफी बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है, जिसमें वो देखिए एक तो लोकसभा में जो है वो 8 टाइम्स उन्हें लोकसभा में वो चुने गए हैं। इसके अलावा जो है यूनियन होम मिनिस्टर वो रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सिविल सप्लाईज, हाउस, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्पोर्ट्स जैसी मिनिस्ट्री इन्होंने देखी हुई है। इसके अलावा बिहार के गवर्नर भी ये सर्व कर चुके हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने इनकी डेथ, इनकी डिमाइस पे जो है ग्रीफ एक्सप्रेस किया है। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे बूटा सिंह, उनकी डेथ हो गई है और ये 8 बार लोकसभा में चुने गए थे और इन्होंने यूनियन होम मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर, पार्लियामेंट्री अफेयर, सिविल सप्लाईज जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को भी देखा है। वो गवर्नर बिहार के भी रह चुके थे और शेड्यूल्ड कास्ट जो नेशनल कमीशन है और शेड्यूल्ड कास्ट उसके भी चेयरमैन ये रह चुके हैं। यहाँ पे आप उनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे ये। ठीक है, तो काफी, और जितने एक बार जल्दी से क्या करते हैं पीछे चलते हैं और जो हमने इससे पहले करंट अफेयर्स देखे उनको भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 साल की मेंबरशिप जो भारत की नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे यूएनएससी में है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 1 जनवरी से ही, और अगस्त के अंदर, अगस्त 2021 में भारत को 1 महीने की इसकी प्रेसिडेंसी भी मिलेगी। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। फिर मैंने आपको बताया इसरो के जो चेयरमैन है के सिवान, उनको 1 साल का एक्सटेंशन जो दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो 2022 तक वो बने रह पाएंगे इसके चेयरमैन। ठीक है, फिर जो नेशनल मेट्रोलॉजी कन्क्लेव है जिसे आज पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको उसका थीम भी बता दिया, थीम भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। और आखिरी में मैंने आपसे बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको तो आप नोट डाउन कर ही लें। भारत बायोटेक और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, जो 2 कंपनी है, इनकी जो वैक्सीन है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, इनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया गया है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। जिसे इसमें फ्रंटलाइन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को इसमें इंक्लूड किया गया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाएंगी। आपको कोई अगर डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप डेली इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ा करें और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं 10 से 12 मिनट का ये सेशन रहता है, तो उसे आप कोशिश करा करें डेली लाइव अटेंड करने की। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर थैंक्स।